की प्रेमी सज्जनों, आप सुबह से सत्संग सुन रहे हैं। अभी महात्मा जी ने सत्संग की पूरी बात बताई, गुरुमुख की बात, मनमुख की बात। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा में आदेश का मानना ही सब कुछ होता है, क्योंकि इसमें उसकी मन की तरंगें अपने आप मरती हैं। क्योंकि जब कोई आदेश का पालन करता है तो वो फिर आगे पीछे की नहीं सोचता है। इसलिए गुरु आज्ञा माने सोई साधु। यहाँ तक कहा गया कि गुरु की जो आज्ञा मानता है वो साधु ही हो जाता है। भक्ति की बात अभी महाराज जी ने जो भजन गाया था, धन कुल का अभिमान छोड़कर रहे अधीना रे, साधुन की संगत में निज दिन रहता भीना रे। धन का और कुल का ये अभिमान होते हैं। कोई अगर धनवान हो गया तो वो निर्धन को अगर वो धनवान हो जाता है तो निर्धन के प्रति उसके अंदर संभाव नहीं रहता। इसलिए संतों ने कहा, धन कुल का अभिमान त्याग कर रहे अधीना रे। विनम्रता साधु का, साधक का आभूषण है। विनम्र भाव बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर विनम्रता नहीं है तब तक अधूरापन है। तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में, उसमें वैराग्य संदीपनी में, सील गहन सबकी सहन, सील गहन सबकी सहन, अंत होए मुख राम। तुलसी यही विद रहिए, यही संतन को काम। ये संतों की रहनी बताई है कि सील गहन सबकी सहन। जो सबकी सहन करता है वो अपने कर्मों को जला लेता है, क्योंकि कर्म का लेख है कि एक किए होए दूसरो, बहुर तीसरो अंग। तुलसी कैसे ना मिटे, अतिशय कर्म तरंग। कर्म की तरंग ऐसी होती है कि जो बराबर चलती रहती है। जैसे किसी ने किसी का अपमान किया, अगर उसने सहन कर लिया तो समझिए कि उसने अपने कर्म का भुगतान दे दिया। और अगर उसने उसके बदले में बहुत बड़ा उसके अंदर जो प्रतिकार किया तो क्या हुआ, एक किए होए दूसरो, बहुर तीसरो अंग। तुलसी कैसे ना मिटे, अस्य कर्म तरंग। कर्म की तरंग ऐसी है जो बराबर चलती रहती है। इसलिए इससे बचने का जो उपाय संतों ने बताया, वो एक ही उपाय बताया है कि कर्म की राह स्वरूप जीने। स्वरूप को जान लेने के बाद फिर उसके पास कर्म नहीं रहते हैं। कर्म उसके दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। कर्म जले संन्यास पदी है। जब कर्म जलते हैं तभी संन्यास का पद है। पद माने स्थान, कर्म माने जो विचार हैं, संकल्प हैं। जब ये जलते हैं, जलने पर संन्यास का पद मिलता है। कौन सा? स्वरूप स्थिति। अपने स्वरूप में पहुंच जाना ही सब कुछ राजों का राज है। और अपने स्वरूप में जब तक हम नहीं पहुंचते हैं, हमारी यात्रा उधर की ओर अगर हमारी हो रही है तो हमारा मार्ग तय होता है। इसलिए संतों ने कहा कि भक्ति वो करो जिससे हमें अनुभव होता जाए। भक्ति का जब हमें अनुभव होता है तो हमारी बढ़ोतरी होती है। चरणदास जी ने एक भजन कहा है कि साधो भक्ति न फाकी कीजय, साधो भक्ति न फाकी कीजय। तेरी दिन दिन काया छीजय, साधो भक्ति न फाकी कीजय। साधो भक्ति न फाकी कीजय,
तेरी दिन दिन काया छीजे। मकर तजे तो मथुरा तन में, कपट तजे तो काशी, और तीरथ सब जग न्याया, नहीं छूटी अम फांसी। साधो भक्ति न फाकी कीजे। भाल तले तिरबेनी राजे, बिरला जन कोई न्यावे। भाल तले तिरबेनी राजे, बिरला जन कोई न्यावे। सगुरा हो तो नित्य उठ पर से, निगुरा जान न पावे। साधो भक्ति न फाकी कीजे, तेरी दिन दिन काया छीजे। काया नगर में ही हर कहिए, वेद पुराण बतावे। इति उत भूले लोग फिरत हैं, धोखे को सिर नावे। साधो भक्ति न फाकी कीजे, तेरी दिन दिन काया छीजे। चरणदास सुखदेव कहत हैं, निज कर मूल गहीजे। पार ब्रह्म जिन सृष्टि उपाई, काउरी चित दीजे। साधो भक्ति न फाकी कीजे। प्रेमी सज्जनों, नफा की भक्ति, नफा की भक्ति का मतलब हम भक्ति करते हैं तो हमें उसका अनुभव होता चले। जब हमें उसका अनुभव होता है तो हमारी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, बढ़ने की इच्छा होती है। साधो भक्त नफा की कीजिए, तेरी दिन दिन काया छीजे। काया छीजने का मतलब हमारे विकार खत्म होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर तन दुर्बल भया, फीके लागे भोग। कबीर तन दुर्बल हुआ, फीके लागे भोग। जिस समय स्वरूप की ओर आत्मा चलती है, जिस समय अपने निज घर की ओर आत्मा चलती है, उस समय पर इस शरीर का देहाध्यास छूटता है, देह भाव उसका खत्म होने लगता है, देह भाव उसका टूटता है। तब कहा है कि वो विकारों से हटकर के निर्विकार की ओर यात्रा करता है। जो निर्विकारी हो जाते हैं उनके ही आशीर्वाद, उनके द्वारा जो किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, किसी से कुछ कहा जाता है तो उनका फलता है। जिससे कहा
मुख दीखत पातक हरें, परसत करम बिलाएं, बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग मिलाएं। तुलसीदास जी कहते हैं उस वैराग संदीपनी में कि ऐसे पुरुषों का मुख दिखने से हमारे पाप दूर होते हैं, मुख दीखत पातक हरें, परसत करम बिलाएं, और उनके स्पर्श करने से हमारे कर्म दग्ध होते हैं। बचन सुनत मन मोहगत, वचन सुनने से हमारा मोह खत्म होता है, पूरब भाग मिलाएं, और स्वरूप की ओर चलने लगते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, बहुत बड़ी बात होती है कि अगर हम पवित्र बन जाएं। पवित्र कैसे होते हैं? इसीलिए ये मार्ग जो आज हम आप सभी बैठे हैं, देखिए कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई चल रहा है। जो गुरुमुख हैं, अगर वो वास्तव में युक्ति युक्त हो गया है और साधना करता है, धीरे 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 वे सब पवित्र होते हैं। क्योंकि अगर वो अपने स्थान पर पहुंच गया तो उस स्थान पर पहुंच करके फिर पवित्र ही है। कर्म जले संन्यास पदी है, महाराज जी ने किताब लिखी है। इस किताब में ये भजन है कि कर्म जले संन्यास पदी है, कर्म जलने से संन्यास का पद है। पद माने स्थान। कर्म जलने का मतलब ही ये हुआ कि जब हम अपने निज घर में पहुंचे तो वहां पर निसंकल्प स्थिति है। जिस काल में हमारे विचार खत्म होते हैं, उसी काल में हमारे विकार भी खत्म होते हैं। विकारों और विचारों का एक ऐसा संबंध है कि बिल्कुल लगा हुआ। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, अचिंत स्वरूप है रूप मेरा। अचिंत स्वरूप है, वहां चिंतन नहीं है। कहने वाले कहते कि विचार करो, चिंतन करो, ईश्वर का चिंतन करो, लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अचिंत स्वरूप है रूप मेरा। जहां पर कोई चिंतन नहीं है, जहां चिंतन नहीं है वहीं तो स्वरूप है। जब तक चिंतन है तब तक हम वहां पर, चाहे चिंतन अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी चिंतन है, तब तक हमारी स्वरूप स्थिति नहीं है। द्वैत अद्वैत बसें एक ठाई, कपिल मुनि शोध करी। कपिल मुनि कहते हैं कि द्वैत और अद्वैत दोनों एक ही जगह पे हैं। द्वैत अद्वैत बसें एक ठाई, कपिल मुनि शोध करी। द्वैत कब है? जब हम वाणी में कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, अनंत नामों से उस एक अनामी को जब हम पुकारते हैं, याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गुरु महाराज कह के प्रार्थना करते हैं, जितनी प्रार्थनाएं करते हैं, तब हम दो में खड़े होते हैं। और जिस समय प्रार्थना से उपराम होकर के स्वरूप में स्थित होते हैं, उस समय द्वैत दो की जगह पर एक हो जाते हैं। उसको कहा है अद्वैत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सदा स्वरूप प्रकाश बर उदित ना परमा, सदा स्वरूप प्रकाश बर उदित ना परयान, अप्रमेय अद्वैत अज। वो अजन्मा है, अप्रमेय है, अद्वैत है। उस एक स्थान पर कोट नाम संसार में जासे मुक्त न होए। तमाम नाम, उस अनामी के तमाम नाम रखे गए, इसलिए संतों का कोट नाम संसार में जासे मुक्त न होए। आद नाम जो गुप्त है, जाने बिरला कोई। इस आद नाम को जो बिरला जानता है, वो आद नाम कौन सा है? उसी नाम की महिमा है जिस महिमा के लिए कहा कि महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। गणेश जी, एक बार की बात है कि सभी देवताओं में ये शंकर जी से पूछा कि सदाशिव ये बताएं, हम देवताओं में कौन सबसे बड़ा है? तो बात आई कि ब्रह्मांड के चक्कर लगा के जो पहली बार आ जाए वही सबसे बड़ा है। सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए चल दिए अपने अपने वाहन से। गणेश जी कहीं नहीं गए। गणेश जी ने जब ध्यान किया तो स्वयं पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर पाया। जब निर्णय हुआ तो ये हुआ कि सबसे बड़े देवता कौन है? गणेश जी हैं। तो कहा कि जिस नाम की महिमा को गणेश जी ने जाना, महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, उस नाम के प्रभाव से प्रथम पूजनी देवता बने गणेश जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम न कह सके नाम गुण गाई, राम एक तापस्त्री तारी, नाम अनेकन कुम सुधारी। उस नाम की महिमा, चारा पील पिपील के जो पहुंचावत रोज, दूलन ऐसे नाम की कीनी चाहिए खोज। जो नाम आपको मिला हुआ है, इसको कहते हैं कोट नाम संसार में जासे मुक्त न होए। आद नाम जो गुप्त है, जाने बिरला कोई। ये आद नाम जो आप लोगों को मिला हुआ है, यही आद नाम अपने स्वरूप की ओर जब हम पहुंचाएं
तो हम अपने स्वरूप में पहुंचते हैं। देख प्रेमी सज्जनों, नाम क्या है कि इस शरीर में जो ताकत है, जो बल है, जिससे हम चलते फिरते उठते बैठते संसार के सारे काम करते हैं, तो जब तक हमारा बल प्रकृति के नीचे काम करता है, तब ये बल के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो नष्ट होने वाले होते हैं, जड़वत काम होते हैं। इस प्राण का जब नीचे का स्वभाव है तो उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म जड़वत कर्म है, नष्ट होने वाले। और यही शक्ति जब प्रकृति के ऊपर जाती है तो इसका रूप बदल जाता है। स्वामी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्राण के 4 भेद हैं। जैसे गेहूं, गेहूं के बाद आटा, और आटा के बाद मैदा, और मैदा के बाद सत। तो जो सत की स्थिति है, ठीक प्राण की स्थिति वही है इस शरीर में, कि जब ये प्रकृति के नीचे काम करता है तो जैसे गेहूं का रूप है इसका, इसी तरह स्थूल रूप इसका। और जैसे ही गुरु नामनी विद्या मिलती है और यहाँ से ऊर्ध्व गमन करता है, जैसे ही ऊपर पहुंचता है, तो ये उससे स्थूल से सूक्ष्म हुआ, तब इसका नाम आया आटा। उसके आगे बढ़ा तो हुआ मैदा रूप में, और जब उससे भी ऊपर निकल गया तब हुआ सत रूप में। उसको जो सत रूप में हुआ वो वास्तव में वही नाम हुआ। उस नाम को जहां पर कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, अचिंत स्वरूप जो उसका स्वरूप बताया है कि अचिंत स्वरूप है रूप मेरा, ये अचिंत स्वरूप की जो स्थिति जिसकी बनती है, वास्तव में वो नाम में स्थित होते हैं। ऐसे महापुरुषों को ये कहा गया है कि कोट नाम संसार में जा से मुक्त न होए, आद नाम जो गुप्त है जाने बिरला कोई। कोई बिरला संत इस नाम को जानता है, इस नाम को के साथ बरतता है, समझता है। जिसकी ये स्थिति हो जाएगी वो विकारों से रहित हो जाएगा। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 8 के 12वें श्लोक में कहा है कि प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करके वे ज्ञानी जन शुद्ध सच्चिदानंद में प्रवेश करते हैं। प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करें, यही विद्या है। इसी को कबीर साहब कहते हैं, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वही कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि गगन वो ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन जमावे, ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे, संतो सोई सदगुरु मोहि भाव जो आवागमन मिटावे। ये भी वही बात कहते हैं जो भगवान कृष्ण कहते हैं। तो दयाल स्वामी परमहंस अद्वैतानंद जी जो हम लोग गाते हैं उसमें कहते हैं कि तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुणा जी के शब्द सर से, सो सूरा सो पूरा बल में वह बरते। जो इस बल के द्वारा साधना करता है वो उस स्थान को पाता है। कहां पर? तले की वस्तु गगन में ठहराने की बात आई है कि जो तले की वस्तु को गगन में ठहरा लेता है वास्तव में वही राजदार हो जाता है, वही इस राज को जान पाता है। इसको ब्रह्मानंद जी कहते हैं अपने शब्दों में कि मेरी सूरति गगन में जाए रही, मेरी सूरति गगन में जाए रही, एंगी धाए रही अरु जाए रही। मेरी सूरति गगन में जाए रही, धाए रही, मेरी सूरति गगन में जाए रही। त्रिकुटी महल में चढ़कर देखा, जगमग ज्योति जगाए रही। महल में चढ़कर देखा, जगमग ज्योति जगाए रही, मेरी सूरति गगन में जाए रही। दसवें महल
की चुन चुन फूल बिछाए रही, मेरी सुरती गगन में जाए रही। 10वें महल में सेज पिया की चुन चुन फूल बिछाए रही, मेरी सुरती गगन में जाए रही। जाए रही अंगिधाए रही, मेरी सुरती गगन में जाए रही। ब्रह्मानंद देह सुध बिसरी, ब्रह्मानंद देह सुध बिसरी, सहज स्वरूप समाए रही। ब्रह्मानंद देह सुध बिसरी, सहज स्वरूप समाए रही, मेरी सुरती गगन में जाए रही। प्रेमी सज्जनों, जिसका प्राण ऊर्ध्वगमन करने लगता है, जो युक्ति युक्त साधक हो जाते हैं, जो जिनका प्राण ऊर्ध्वगमन करता है, वास्तव में उनको बिना भजन किए चैन नहीं पड़ता। इसको हमारे स्वामी जी ने पुस्तक में लिखा है कि जो साधक युक्ति युक्त हो जाता है उसको भजन करना ही पड़ता है, क्योंकि ये प्राण का स्वभाव है कि अगर उसकी जगह छूट गई तो वो बार बार अपने आप ऊपर की ओर चलना शुरू कर देता है। इसीलिए प्राण विद्या सर्वोपरि विद्या है। इस विद्या को जानने वाला अगर वास्तव उसका कदम चालू हो गया तो कदम उसका तभी रुकेगा, तभी ठहराव लेगा जब वो स्वरूप में पहुंचेगा। स्वामी जी ने यहां तक कहा है कि अगर कोई लगनशील साधक है तो इसी जन्म में वो अपने स्वरूप को पा सकता है। अनेक जन्मान से दंती वाली मार्ग की बात जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, उसको स्वामी जी ने अपनी पुस्तक में कहा कि अगर कोई लगनशील साधक है तो इसी जन्म में स्वरूप को पा सकता है। आयुष रूपी दीपक के, उपनिषद में लिखा है, आयुष रूपी दीपक के शांत होने के पहले वे सोहम के सिद्ध स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। तो सोहम का सिद्ध स्थान हमारे आपके साथ में है, हमारे आपके पास में है, हम केवल समझ नहीं पा रहे। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे ही घटघट राम है मानुष जानत नाई, हमारे अंदर ही है। इसी को स्वामी स्वरूपानंद जी परमहंस जी ने कहा कि गुरु को अपने अंग संग समझना, अपने सर के ऊपर समझना। मैं तुम्हारे अंग संग हूं, मैं तुम्हारे सर के ऊपर हूं, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। गुरु अविनाशी सत्ता है। जो गुरु को सर्वव्यापी गुरु को सब जगह देखने लगता है, कब? जब उसका अपने गुरु के प्रति पूरा समर्पण हो जाता है, और समर्पण के साथ साथ जब वो भजन करता है गुरु नामनी विद्या का। क्योंकि अभी हमने एक बात कही थी, कोट नाम संसार में जा से मुक्त न होए, आद नाम जो गुप्त है जाने बिरला कोई। ये बिरले संतों के पास विद्या है। इस जग में देखा सबको दुखी दुखी, कोई बिरला संत सुखी देखा। इस संसार में सबको दुखी देखा। आज सवेरे ही चरण सिंह भैया जो है यही सत्संग दे रहे थे कि सुर नर पुर सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। और इसी बात को स्वामी जी ने अपनी पुस्तक में कही है कि इस जग में देखा सबको दुखी दुखी, कोई बिरला संत सुखी देखा। संतों में भी कोई बिरला संत है जो उस श्रेणी से पार हो गया। नहीं तो क्या है कि जो तुलसीदास जी का दोहा है कि सुर नर मुन सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। संसार ही स्वार्थ का है, मोह आवृत है। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होगा तो संसार चल नहीं सकता। कोई किसी से मतलब नहीं रखेगा, फिर तो मानव दूसरे के साथ हो जाएगा। इसलिए ये ऐसी विद्या है कि जो बिरले संतों के पास रही है और बिरले संतों ने ही जाना है। मिट जाती है तकदीर जिससे, तदबीर उसे कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मिट जाती है तकदीर जिससे, तदबीर उसे कहते हैं। जो पार हो जाए अज्ञा के
पीर उसे कहते हैं। ये भाग्य बदलने की प्रक्रिया है। इस भजन में साधक का भाग्य बदलता है। मिट जाती है तकदीर, संत का वचन कभी झूठा नहीं होता, अकाट वचन। मिट जाती है तकदीर जिससे, तदबीर उसे कहते हैं। वो उपाय है, वो युक्ति है। उस युक्ति का ये असर है कि अगर वो उस युक्ति का युक्त हो जाएगा तब है उसकी कि मिट जाती है तकदीर जिससे, तदबीर उसे कहते हैं। जो पार हो जाए यज्ञा के पीर उसे कहते हैं। जो यज्ञा चक्र के पार हो गया उसको पीर कहा, गुरु कहा। गुरु का क्षेत्र जो है, जब वो गुरु के क्षेत्र में प्रवेश कर गया और गुरु के क्षेत्र में स्थापित होने लगा तो वास्तव में वो गुरु हो गया। इसलिए उन्होंने कहा मिट जाती है तकदीर जिससे, इससे भाग बदलता है। जिसको कहते हैं कि ज्यादातर लोग कहते भैया भाग नहीं बदल सकता, जो होना है वो होगा। स्वामी जी इस बात का खंडन करते, कहते मिट जाती है तकदीर जिससे, तदबीर उसे कहते हैं। जो पार हो जाए अज्ञा के उसको पीर उसे कहते हैं। उस इस युक्ति के द्वारा वास्तव में हमारी यात्रा है। अगर हमें हमारी यात्रा दक्षिण की ओर की है और अगर उत्तर की ओर हम चलने लगे तो क्या होगा, हमारा भाग्य बदलेगा। इस शरीर में प्रकृति के नीचे दक्षिण मार्ग है और प्रकृति के ऊपर उत्तरायण मार्ग है। अगर हम उत्तरायण मार्ग की ओर चलने लगे तो हमारे अंदर जो इधर नीचे की ओर चलने में जो हमारे आसपास संकट आने वाले थे, विपत्तियां आने वाली थी, 84 लाख योनियों में भ्रमण करना था, वो सब कटता है इससे। इसलिए कहा कि मिट जाती है तकदीर जिससे, तदबीर उसे कहते हैं। जो पार हो जाए यज्ञा के पीर उसे कहते हैं। उसी को पीर कहा है जो यज्ञा चक्र से पार हो जाए। तो प्रेमी सज्जनों, इस भजन में वो ताकत है, वो क्षमता है कि अगर कोई करता है तो उसको वास्तव में किनारा मिलता है, पा जाता है। सूरतिया उलट चले, कहां गए? तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं, देखो सूरतिया उलट चले निज देशा, कहां हमारा चित्त रहता है। अभी एक भजन गायक महाराज ने कहा था, शब्द में सूरत बसे इम जैसे, शब्द में सूरत बसे इम जैसे जल बिच मीना रे। जिस प्रकार से जल के बीच में मछली बसती है, जल बिछुरे तत्काल होत जिम कमल मलिना रे। तो उनने कहा जिस प्रकार से जल के बीच में मछली रहती है, उसी प्रकार से शब्द मतलब चेतना, चेतन में हमारी सुरति लगी रहे, हमारा चित्त उसमें ऐसे लगे चेतन में कि जो बिल्कुल उससे अलग ना हो। तो उन्होंने कहा कि जल बिछुरे तत्काल होत जिम कमल मलिना रे, शब्द में सूरत बसे इम जैसे जल बिछ मीना रे। इसी को जब मनु शतरूपा के जब प्रसंग आया है तो उन्होंने वरदान मांगे। तो उन्होंने कहा कि चाहे तुम्हें समान सुत प्रभुसन कमंदुराओ, कि मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं, राजा दशरथ ने कहा। जब मनु ने यह कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये मस्त। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने ये तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन हमारा आपका प्रेम कैसा हो। तो उन्होंने कहा मन बिन फन जिम जल बिन मीना, मन बिन फन जिम जल बिन बीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। कि हमारा आपका ऐसा प्रेम हो जैसे मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता है और जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, इसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे बिना न रह सकूं। इसको कहा है अविरल भक्त। जिसने इस बड़े बड़े संसार में संत हुए हैं, बड़ी बड़ी विभूतियां हुई, और जब उनसे मांगने की बात आई है तब उन्होंने कहा अविरल भक्त विशुद्ध तब, सुत पुराण जय गांव, जय खोजत योगेश मुन, पर प्रसाद कोई पाओ। भक्ति को मांगा। गुरु महाराज ने एक बात कही थी कि मार देते हैं ठोकर मुक्त को और भक्त को अपना लेते हैं। ये शब्द हमसे कहे। भक्ति बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जिसको भक्ति मिल गई सकल सुख की खान मिल गई। यही नहीं हो पाता है। जिसके सौभाग्य से परम सौभाग्य उजागृत होता है जब जिसका किसी से सानिध्य जुड़ जाता है। जिसको ये ऐसे पूर्ण पुरुषों से जिसका सानिध्य हो जाता है, उसका सहज में बेड़ा पार होता है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। जो काम दुआ से हो न सके, जो काम दवा से हो न सके, वो काम दुआ से होता है। कामिल मुर्शिद जो वास्तव में स्थित प्रज्ञ, जो पूर्ण पुरुष हैं,
अगर उन पूर्ण पुरुषों का हमें पूरा सानिध्य मिल जाए, उन पूर्ण पुरुषों के प्रति हमें पूरा विश्वास मिल जाए, पूरा विश्वास हो जाए, तो ये मार्ग बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। कमी कहाँ होती है? हमारे विश्वास में कमी होती है। इसलिए कहा है कि गुरुमुख गुरसन चितवत रही, जैसे मणि भंग, जैसे सर्प मणि को देख करके जीता है, इसी प्रकार से कहा है गुरुमुख जो होते हैं वो अपने गुरु से इतना प्रेम जोड़ते हैं कि उनसे विमुख कभी अलग होते ही नहीं, कभी विलग नहीं होते। जो विलग नहीं होते हैं वास्तव में वही जुड़े हुए हैं। संसार उसी का है जिसने इस सार को जान लिया। हाँ, वर्मा जी से निवेदन है कि वर्मा जी आप आए, थोड़ी देर अपना प्रवचन करें। प्रेमी सज्जनों, अमूल्य जीवन है हमारा आपका। इस जीवन का रहस्य, जीवन का राज यही है कि हम इसमें निखार लाएं। जितना हम निखार पाएं, हमें आपको ये मार्ग मिला हुआ है कि इसको अगर चलेंगे तो हम पाएंगे।